अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं हूं आपका मोतबर मेज़बान मोहम्मद समीर और हमारे चैनल राय सफ़र में आप सबका खैर मक़दम है। नाज़रीन, आज मैं हाज़िर हूं दिल्ली की मशहूर और मारूफ दरगाह हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही देलवी रहमतुल्लाह तआला के यहाँ। लेकिन निज़ामुद्दीन महबूब इलाही में हाज़िरी से पहले सबसे पहले मैं हाज़िर दूंगा हज़रत ख्वाजा सैयदना अमीर खुसरो रहमतुल्लाह तआला अलैह के यहाँ। और इस ब्लॉग में मैं आपको दोनों की सीरत के बारे में बताऊंगा। ये ब्लॉग बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो नाज़रीन, आप लोगों से गुजारिश है कि ब्लॉग को पूरा देखिएगा। अगर आपको ये ब्लॉग मेरा अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे, तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हज़रत सैयदना अबुल हसन अमीर खुसरो रहमतुल्लाह तआला अलैह, ये आपका पूरा नाम है और आपका लक़ब तूतिए हिंद और सुल्तानुल शुहरा है। क्या वजूहात हैं जो कि निज़ामुद्दीन महबूब इलाही ने हुक्म दिया कि मेरी ज़ारत से पहले मेरे मुरीद मेरे खलीफा अमीर खुसरो की बारगाह में हाज़िरी दो, उसके बाद मेरे पास आओ। इस वीडियो में मैं आपको पूरा बताऊंगा और निज़ामुद्दीन के बारे में और अमीर खुसरो के बारे में पूरा बताऊंगा कि आप अपने पीर व मुर्शिद से कितनी मोहब्बत किया करते थे। आपके पीर महबूब इलाही भी आपसे बहुत बेइंतहा मोहब्बत किया करते थे और क्यों आपको अमीर खुसरो रहमतुल्लाह ताला को फाउंडर ऑफ उर्दू कहा जाता है, यानी कि आपने उर्दू को ईजाद किया सरज़मीन हिंदुस्तान में, यानी कि जो ज़बानों का जो कम्युनिकेशन था उसको बहुत आसान किया है आपने। और आपकी शायरी के बारे में इस वीडियो में रोशनी डालेंगे। तो नाजरीन, अगर बात करते हैं तो ख्वाजा अमीर खुसरो की पैदाइश की, तो आपकी पैदाइश 1253 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के एटा ज़िले के छोटे से गांव पटियाली में हुई थी। आपके वालिद का नाम सैफुद्दीन तुर्की था, जो कि तुर्कमेनिस्तान के रहने वाले थे और आप सरज़मीन हिंदुस्तान में हिजरत करके आए थे। आप अमीर खुसरो रहमतुल्लाह ताला के दो छोटे भाई और थे। आपके वालिद माजिद यहाँ पर कोई छोटा मोटा तिजारत किया करते थे, लेकिन आपका यहाँ पर मन नहीं लगा, तो आपने सोचा क्यों ना दिल्ली को कूच किया जाए। तो फिर आप सैफुद्दीन तुर्की अपने तीनों बेटों के साथ में दिल्ली तशरीफ़ लाते हैं और अपने ससुर के घर पर रुकते हैं। जी हाँ नाज़रीन, ये वही ससुर हैं जहाँ पर सबसे पहले निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही ने भी कुछ दिन यहाँ पर क़याम किया था। तो उस वक्त आप अमीर खुसरो रहमतुल्लाह ताला की उम्र 6 साल की होती है जब आप अपने वालिद साहब के साथ दिल्ली आते हैं। उस ज़माने में निज़ामुद्दीन महबूब इलाही की मशहूरियत आम थी। लोग जौक दर जौक रोज़ उनके पास आया करते थे, उनसे दुआओं की दरख्वास्त किया करते थे या उनसे अपनी परेशानियाँ बताया करते थे। आपके नाना जान भी निज़ामुद्दीन महबूब इलाही से मुरीद थे। जब आपके वालिद सैफुद्दीन ने निज़ामुद्दीन महबूब इलाही के बारे में सुना तो वो भी काफ़ी मुतासिर हुए, तो उन्होंने भी ख्वाहिश ज़ाहिर की कि मैं भी अपने तीनों बेटों के साथ में महबूब इलाही निज़ामुद्दीन से बैत लेना चाहता हूँ। तो आप अपने ससुर के साथ में तीनों बेटों को लेकर जाते हैं निज़ामुद्दीन महबूब इलाही की बारगाह में और उनके दस्ते हक पर बैत लेते हैं और उनसे मुरीद होते हैं सिलसिला आलिया चिश्तिया में। उस वक्त सैयदना अमीर खुसरो रहमतुल्लाह ताला की उम्र मात्र 6 साल की थी। सुभान अल्लाह, यानी कि 6 साल की उम्र में ही आप हज़रत निज़ामुद्दीन महबूब इलाही के मुरीद हो गए थे उनकी दस्ते हक पर बैत करके। आपके बारे में कहा जाता है कि आप मादरजात शायर थे। जी हाँ, बचपन से ही आपको शेर व शायरी का बहुत शौक़ था और शेर व शायरी आपके नस नस में बसी हुई थी। जब आप 18 साल के थे तो आपने पूरा इल्म मुकम्मल कर चुके थे। आपने कुरान करीम भी हिफ्ज़ कर लिया था और आपने पूरा इल्म दीन भी ले चुके थे। कहा जाता है कि आप 11 साल तक अपने नाना जान के साथ रहे और उनसे आपने इल्म दीन सीखा। 113 साल की उम्र में आपके नाना का विसाल हो गया और उस वक्त आप 18 साल के थे। आपके नाना के विसाल के बाद आप काफ़ी गमगीन और काफ़ी उदास रहा करते थे। नाना के विसाल के बाद आपके दोस्त और आपके कुछ करीबी लोग आपको सजेशन देते हैं कि क्यों ना आप शाही लश्कर में शामिल हो जाएं, क्योंकि आपके नाना और आपके वालिद साहब भी शाही लश्कर में शामिल थे। तो उस ज़माने का जो बादशाह था मलक शज्जू खां, उसकी फ़ौज में आप शामिल हो जाते हैं। आपको आसानी से जॉब मिल जाती है क्योंकि आपके वालिद साहब और आपके नाना जान भी शाही फ़ौज का हिस्सा रहे थे। लेकिन शाही फ़ौज का हिस्सा रहने के बावजूद भी आपने अपनी शेर व शायरी नहीं छोड़ी और उस वक्त आप अपने हाथों से किताब लिखते हैं जो कि पब्लिश होती है। उस किताब को लिखने के बाद काफ़ी वाहवाही आपको मिलती है। उस किताब का नाम था तोहफ़तुस सब्र। जी हाँ, ये जब मार्केट में पब्लिश होती है तो बादशाह शज्जू खां बहुत खुश होता है और आपकी जो पूरी दिल्ली के अंदर मशहूरियत हो जाती है और बहुत ही वाहवाही मिलती है आपको उस किताब के बाद। उसके बाद आपकी मशहूरियत जौक दर जौक बढ़ती चली गई, लोग आपसे जुड़ते चले गए और फ़ौज के बड़े बड़े अफसर आपसे बड़े अदब व अदाब के साथ पेश आया करते थे और आपकी शेर व शायरी सुना करते थे। कहा जाता है कि आपने पूरी लाइफ में 8 बादशाहों के साथ में आपने अपना वक्त बिताया। 4 साल के लिए आप मुल्तान भी गए, वहाँ पर आपने कौल को मुकम्मल किया जो कि हदीस मुबारक का मन कुन तो मौला है, उसको आपने फ़ारसी मुकम्मल किया जो कि आज भी तमाम चिश्ती खानकाहों में वो
मन तो मौला का कौल फारसी में पढ़ा जाता है। आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नातिया कलाम लिखा जिसको हम सब पढ़ते हैं। नमी दानम चे मंजिल बू शब जाए के मन बूदम, वो कलाम तमाम खानकों में गूंजा जाता है। बहुत सारे ऐसे कलाम लिखे हैं जिनको अगर मैं बताने चले जाऊँ तो सुबह से शाम हो जाएगी, शाम से सुबह हो जाएगी, लेकिन मैं कलाम नहीं बता पाऊँगा। तो नाज़रीन, उन्होंने पूरी ज़िंदगी अमीर खुसरो ने अपनी शायरी में बता दी। नाज़रीन, आपने अपनी पूरी लाइफ में 8 बादशाहों का दौर देखा है और हर दौर में आपको एक अलग रुतबा, एक अलग खिताब से नवाजा गया है। लेकिन आपका सबसे लंबा दौर 21 साल का रहा है, जो कि आपने 21 साल बादशाह अलाउद्दीन खिलजी के साथ गुजारा। उस दौरान आपने कई सारी किताबें भी लिखी। कहा जाता है कि बादशाह अलाउद्दीन खिलजी हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही की मुलाकात के लिए मुंतज़िर था। वो सोचता था कि इनकी खानका के अंदर इतना सारा अनाज, इतना सारा गल्ला कहाँ से आता है कि इनकी खानका के अंदर 24 घंटे लंगर चलता रहता है। पता नहीं कहाँ से इनके पास अनाज आता है, कौन इनको अनाज देता है। वो जानना चाहता था कि क्या इसके पीछे वजूहात हैं, क्योंकि उस दौरान बादशाह, जितने भी बादशाह गुजरे हैं निज़ामुद्दीन महबूब इलाही के ज़माने में, सब उनकी इज़्ज़त किया करते थे और सारे बादशाह महबूब इलाही से डरा करते थे। बादशाह अलाउद्दीन खिलजी ने कई मरतबा दावतनामा भेजा हज़रत निज़ामुद्दीन महबूब इलाही से मुलाकात के लिए, लेकिन आप निज़ामुद्दीन महबूब इलाही ने हर दफ़ा मना करवा दिया, क्योंकि आप महबूब इलाही को बादशाहों से मुलाकात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो एक बार अलाउद्दीन खिलजी ने सोचा कि क्यों ना मैं बेश बदल के उनकी खानका के अंदर जाता हूँ, उनकी खानका का मैं जायज़ा भी ले लूँगा और इसी बहाने मेरी निज़ामुद्दीन महबूब इलाही से मुलाकात भी हो जाएगी। इस बात का पता हज़रत ख्वाजा अमीर खुसरो रहमतुल्लाह ताला को पता चल जाता है और वो दौड़ दौड़े अपने पीर व मुर्शिद निज़ामुद्दीन महबूब इलाही के पास आती हैं और उनको बोलती हैं कि ए मुर्शिद, हो सकता है कि आज शाम को बादशाह अलाउद्दीन खिलजी वेश बदल के खानका के अंदर आए, इसलिए मैंने आपको इत्तला कर दी। तो आप महबूब इलाही फरमाते हैं कि मेरी खानका के 2 दरवाजे हैं, एक दरवाजे से बादशाह दाखिल होगा और दूसरे दरवाजे से ये फ़कीर वापस चला जाएगा, क्योंकि ये फ़कीर बादशाहों से मिलना पसंद नहीं करता है। लेकिन ए अमीर, ध्यान रहे, ये बात तुमने मुझे बताई है, अगर ये बात किसी राजघराने के आदमी को पता चल गई तो तुम्हारी जान को ख़तरा हो सकता है। आप अमीर खुसरो रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं कि हुजूर, मैं अपने पीर व मुर्शिद यानी कि आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, आपकी खातिर खुशी खुशी कुर्बान हो जाऊँगा, अपनी जान निछावर कर दूँगा, लेकिन आपसे दगाबाजी और आपसे धोखेबाजी मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। अमीर खुसरो खुद बादशाहों के साथ रहना पसंद नहीं करते थे। उन्हें ये शान और शौकत वाली ज़िंदगी, चमक-धमक वाली ज़िंदगी पसंद नहीं थी और वो चाहते थे कि सब कुछ छोड़-छाड़ के आप अपने पीर व मुर्शिद की खिदमत में रहें। लेकिन वक़्त की नज़ाकत को देखते हुए हज़रत निज़ामुद्दीन महबूब इलाही ने फरमाया कि ए अमीर, तुम इन्हीं बादशाहों के साथ रहो और दीन की खिदमत करते रहो, इसी बहाने तुम्हें किताबों को लिखने का मौका मिलता रहता है और हो सकता है कि तुम्हारी इन किताबों से दीन को खिदमत मिले और लोग फैज़ हासिल करें। नाज़रीन, अगर बात करी जाए उर्दू ज़बान की इजाद की, तो उर्दू ज़बान को सरज़मीन हिंदुस्तान में हज़रत ख्वाजा अमीर खुसरो रहमतुल्लाह ताला ही लेकर आए हैं। उन्होंने ही उर्दू को इजाद किया है, क्योंकि जो बादशाह और जो कुछ ताजिर, कुछ व्यापारी लोग दूर दराज मुल्कों से आया करते थे, शाम से, ईरान से, इराक से, सऊदी अरेबिया से, अफ़गानिस्तान से, तुर्की से, तो उन लोगों को यहाँ की ज़बान समझने में बहुत मुश्किल हुआ करती थी। हिंदुस्तान में उस ज़माने में संस्कृत बोलते थे लोग, ब्रज भाषा, भोजपुरी, खड़ी बोली, इस तरह की भाषाओं का यहाँ पर प्रचलन था। तो जो बाहर के मुल्कों के ताजिर आते थे, उनको ज़बान समझने में बहुत मुश्किलात हुआ करती थी। तो दौरान बादशाह उन लोगों ने सजेशन दिया अमीर खुसरो को कि इसका कोई उपाय निकालिए। आपके पीर मुर्शिद निज़ामुद्दीन महबूब इलाही आपको बोलते हैं कि कुछ ऐसी ज़ुबान को ईजाद करो तो हम सब लोगों के लिए आसान हो जाए। तो आप अमीर खुसरो उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। आप अरबी, फ़ारसी, संस्कृत, तुर्की और कुछ मुख्तलिफ़ भाषाओं को मिलाकर एक ज़ुबान बनाते हैं, जिसको हम सब उर्दू नाम से जानते हैं। उर्दू ज़ुबान की इजाद के बाद से ही कम्युनिकेशन गैप था वो ख़त्म हो गया, सबकी एक ज़ुबान हो गई और हम आज सब उस उर्दू ज़ुबान को यूज़ करते हैं। नाज़रीन, सरज़मीन हिंदुस्तान की अगर हम सबसे पहले शायर की बात करी जाए, तो वो भी हज़रत ख्वाजा सैयदना अमीर खुसरो ही सरज़मीन हिंदुस्तान के पहले शायर हैं और आपको 11 से 12 लैंग्वेज पे बहुत अच्छी कमांड हुआ करती थी। आपके पीर व मुर्शिद हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही देलवी, आप अमीर खुसरो से बहुत मोहब्बत किया करते थे, बहुत शफ़क़त से पेश आया करते थे और आप अमीर खुसरो भी जब भी आपको शाही महल से फ़ुर्सत मिलती तो आप दौड़े अपने पीर व मुर्शिद की खिदमत में चले आते थे और उनको शेर व शायरी सुनाया करते थे, जिसको शेर व शायरी सुनने के बाद आप निज़ामुद्दीन महबूब इलाही
वजद की हालत में आ जाया करते थे। कहा जाता है कि आप निज़ामुद्दीन महबूब इलाही देलवी जब इशा की नमाज से फारिग हुआ करते थे तो तस्बीह पढ़ने के लिए अपनी छत पर यानी कि बाला खाने में जाया करते थे, और उस वक्त किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं थी सिवाय हज़रत ख्वाजा अमीर खुसरो के। एक बार आप अमीर खुसरो रहमतुल्लाह तआला अलैह बाला खाने में ही निज़ामुद्दीन महबूब इलाही से मुलाकात कर रहे थे, तो आप महबूब इलाही बहुत खुश हुए और बोला कि ए अमीर, मांगो कि इस वक्त क्या मांगते हो। तो आप अमीर खुसरो रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि हुजूर, बस मैं इतना चाहता हूँ कि आप मेरे लिए इतना दुआ फरमाएं कि मेरी शायरी में मिठास पैदा हो जाए। तो आप महबूब इलाही बारगाह इलाही में दुआ करते हैं अल्लाह से कि ए अल्लाह, मेरे खुसरो की शायरी में मिठास पैदा कर। सुबहान अल्लाह। तो उस वक्त से लेके आज तक अमीर खुसरो की शायरी में इतनी मिठास है कि जो भी उनके कलाम को सुनता है, जो भी उनके लिखे हुए शेर को सुनता है, उसका दिल बाग बाग हो जाता है और उसके ऊपर वजद की कैफियत तारी हो जाती है। जी हाँ नाज़रीन, ये होती है कि अल्लाह वालों की पहचान। उन्होंने अपने मीर मुर्शिद से कुछ भी नहीं मांगा सिवाय अपनी शायरी के। जो भी अमीर खुसरो रहमतुल्लाह तआला अलैह के कलाम सुनता है उसकी रूह ताज़ा हो जाती है, दिल बाग बाग हो जाता है, क्योंकि निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही देलवी की दुआ का असर है। आप निज़ामुद्दीन महबूब इलाही देलवी अपने मुरीद हज़रत अमीर खुसरो से बेइंतहा मोहब्बत किया करते थे। एक बार आपने फरमाया कि अगर शरीयत में जायज़ होता कि एक कब्र में दो लोग दफन हो सकते हैं तो मैं अपने साथ में अमीर खुसरो को भी दफन करवाता, पर क्या करूं, शरीयत इस चीज़ के लिए इजाज़त नहीं देती है। एक बार आपने अपने किसी साथी से फरमाया कि अगर कोई शख्स मेरे सर पर आरा चला रहा है और कह रहा है कि अमीर खुसरो को छोड़ दो वरना मैं आरे से तुम्हारा सर चीर दूंगा, तो मैं अमीर खुसरो को नहीं छोड़ूंगा, खुशी खुशी अपना सर उस आरे से कटवा लूंगा। सुभान अल्लाह। पीर से तो मोहब्बत हर मुरीद करता है, पर निज़ामुद्दीन महबूब इलाही अपने मुरीद से यानी कि अमीर खुसरो से बेइंतहा मोहब्बत किया करते थे। अल्लाह अकबर, कितने खुश नसीब मुरीद थे अमीर खुसरो कि उनकी पीर की नूरानी नज़र उनके ऊपर थी और उनसे बेइंतहा मोहब्बत किया करते थे। कहा जाता है कि हज़रत ख्वाजा सैयदना अमीर खुसरो रहमतुल्लाह तआला ने अपने दौर के तमाम वली कामिल से मुलाकात की है। एक बार का वाक़या है जब बादशाह अलाउद्दीन खिलजी ने आपको कुछ तोहफे लेकर बू अली शाह कलंदर के पास भेजा था, तो आपने उनसे मुलाकात की, यानी कि आपने बू अली शाह कलंदर से मुलाकात की और बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह तआला ने आपसे फरमाइश की कि ए अमीर खुसरो, अपने कलाम सुनाओ। तो आपने उनकी बारगाह में पहुंचकर उनको अपने फ़ारसी के कलाम सुनाए, जिस कलाम को सुनने के बाद बू अली शाह कलंदर आपसे बहुत खुश हुए, आपसे बहुत मुतासिर हुए। आप अमीर खुसरो रहमतुल्लाह तआला अलैह ने एक मरतबा हज़रत ख्वाजा सैयदना मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी से भी मुलाकात की है। जब आप कलियर शरीफ सरकार साबिर पाक की बारगाह में जाते हैं तो साबिर पाक भी आपसे ख्वाहिश जाहिर करते हैं कि ए अमीर, अपने हमें कलाम सुनाओ। आपने साबिर पाक को अपने कलाम सुनाए। वो कलाम सुनकर साबिर पाक भी बहुत खुश हुए, बहुत मुतासिर हुए और खूब झूमने लगे। जब आप कलियर शरीफ से हाज़िरी के बाद वापसी आते हैं तो आप निज़ामुद्दीन महबूब इलाही आपकी आंखों को चूमते हैं और आपकी हाथों का बोसा लेते हैं। तो आप अपने मुर्शिद से फरमाते हैं कि ए मुर्शिद, मेरी आंखों का बोसा क्यों ले रहे हो, मेरे हाथों का बोसा क्यों ले रहे हो। तो आप निज़ामुद्दीन महबूब इलाही साबिर पाक के पीर भाई थे, यानी कि साबिर पाक के जो पीर मुर्शिद बाबा फरीद हैं और निज़ामुद्दीन महबूब इलाही के भी पीर मुर्शिद बाबा फरीद हैं। लेकिन उस ज़माने में साबिर पाक का जो नाम था, मशहूरी थी, वो भी बहुत ही मशहूर व आम थी। लोग उनके जलाल से वाकिफ़ थे और वो भी बहुत अपने ज़माने के बहुत ही अजीम शान बुज़ुर्ग रहे हैं। तो निज़ामुद्दीन महबूब इलाही अमीर खुसरो की आंखों का बोसा लेते हैं, यानी कि आंखों को चूमते हैं, कहते हैं इन आंखों ने साबिर का दीदार किया है। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, क्या शान है साबिर पिया की। और उनकी हाथों का बोसा लिया कि इन हाथों ने साबिर के हाथों का बोसा लिया है, साबिर को इन हाथों से मुसाफा किया है आपने। अल्लाह अकबर। जब अमीर खुसरो रहमतुल्लाह तआला अलैह सुल्तान ग़ियासुद्दीन तुगलक की फ़ौज में थे तो उस वक्त आपको खबर मिलती है कि आपके पीर और मुर्शिद निज़ामुद्दीन महबूब इलाही का विसाल हो गया है। फिर आप वहाँ से दौड़े दौड़े अपने पीर और मुर्शिद की नमाज जनाजा के लिए आते हैं, लेकिन जब तक आप आते हैं तो बहुत देर हो चुकी होती है। आपकी नमाज जनाजा पढ़ा दी जाती है और आपको कब्र शरीफ में भी दफना दिया जाता है। इस वाक़े के बाद आप बहुत गमगीन हो जाते हैं और आप अपने मुर्शिद की कब्र के पास जाकर बैठ जाते हैं और उनकी मिट्टी को अपने चेहरे पर मलते हैं, बहुत गमगीन हो जाते हैं। इस वाक़े के बाद फिर आप तन्हा रहने लगे, आपने तन्हाई अख्तियार कर ली, आप बहुत गमगीन रहने लगे थे। आप अपने पीर और मुर्शिद का गम बर्दाश्त नहीं कर सके और 6 महीने के बाद 13 शव्वाल सन 1325 ईस्वी को हज़रत ख्वाजा अमीर खुसरो रहमतुल्लाह तआला अलैह का विसाल हो गया।
कहा जाता है कि जब आपका विसाल हुआ तो विसाल से पहले कुछ चंद लम्हा पहले आपके मुंह से ये शेर निकला कि गोरी सोए सेज पर, मुख पर डाले केस, चल खुसरो अब सांझ भई, अब घर चल स्वदेश। यह कहते ही आपकी रूह परवास कर गई और आप अपने खालिक के हकीक से जा मिले। नाज़रीन, यूँ तो आपने सारी ज़िंदगी शेर व शायरी में बिताई है, दीन की खिदमत की है, अपने पीर व मुर्शिद की मोहब्बत में बिताई है। आपने तकरीबन 99 किताबें लिखी, बहुत सारे दीवान लिखे आपने, तमाम चिश्ती खानकाहों में आपके लिखे हुए कलाम पढ़े जाते हैं। आपका रंग दुनिया की जितने भी खानकाहें हैं वहाँ पर आपका लिखा हुआ रंग पढ़ा जाता है, आपका कौल, आपकी मनकबत, आपकी नातिया कलाम पढ़े जाते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके दर्जात को और बुलंद फरमाए। नाज़रीन, आपके विसाल के बाद आपका मज़ार मुक़द्दस आपके अपने पीर व मुर्शिद निज़ामुद्दीन महबूब इलाही के पहलू में ही बनाया गया है। जब आप खानका में एंट्री करोगे तो सबसे पहले मज़ार पड़ेगा हज़रत ख्वाजा मीर खुसरो का, उसके बाद महबूब इलाही का। जी हाँ नाज़रीन, पहले हाज़िरी देना पड़ती है मीर खुसरो की, उसके बाद निज़ामुद्दीन महबूब इलाही में आप हाज़िरी दे सकते हैं। ये पीर व मुर्शिद की मोहब्बत ता क़यामत तक जारी रहेगी, जो हम सब लोगों के सामने ज़ाहिर है। नाज़रीन, इन दोनों बुज़ुर्गों के दर्जात को अल्लाह तबारक व तआला और बुलंद फरमाए और हम सबको नेक रास्ते पे चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो नाज़रीन इसको शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल राह सफ़र पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगले वीडियो में आपसे इंशाल्लाह बहुत जल्दी मुलाकात होगी। जब तक अपना और अपने अहल व अयाल का ढेर सारा ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।